एक और अनुग्रहित दिन दान में देने वाले प्रभु को सारी आदर और महिमा देते हुए मुझे सुनने वाले सभी श्रोताओं का ध्यान प्रेरितों के 90 अध्याय के 31वें वचन की ओर जाने के लिए आइए हम प्रभु के शरण में चलें। वचन वहाँ ऐसा कहता है, इस प्रकार सारी यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला और उसकी उन्नति होती गई और वह प्रभु के भय और पवित्र आत्मा की शांति में चलती और बढ़ती गई। इस अनुग्रहित वचन में से एक सत्य सभा किस प्रकार की होनी चाहिए या सत्य सभा का अच्छा उदाहरण क्या है, इस विषय पर मनन करने के लिए प्रभु हमारी मदद करे। पवित्र शास्त्र में अनेकों सभाओं के बारे में हम देख सकते हैं। यहाँ पढ़े हुए भाग में भी किसी एक विशेष सभा की विशेषता के बारे में नहीं बताया गया है, बल्कि यहूदिया, गलील और सामरिया के 3 अलग अलग जगहों के बारे में बताया गया है। इस प्रकार अलग अलग जगहों के अलग अलग सभाओं के 5 एक समान मुख्य विशेषताओं के बारे में आइए हम पढ़े हुए भाग में से ग्रहण करने पाएं। सत्य सभा की पहली विशेषता हम पढ़े हुए 31वें वचन के शुरुआती भाग में देखते हैं। इस प्रकार सारे यहूदिया और गलील और सामरिया में कलीसिया को चैन मिला। इस प्रकार कलीसिया में चैन या शांति का होना सत्य सभा की पहली विशेषता है। अगर इतिहास में देखा जाए तो हम समझ पाते हैं कि पीड़नाओं की वजह से सभा बिखर जाती है। ऐसा समय होता है जब सभा में शांति नहीं रहती, लेकिन हम देखते हैं कि शाऊल, जो प्रभु की कलीसिया को पीड़ित करने और उन पर उपद्रव करने में सबसे आगे था, उसे प्रभु पौलुस बनाकर बदल देते हैं। उपद्रव की समाप्ति होती है और कलीसिया में शांति आती है। प्रियजनों, हमारी कलीसिया की शांति के खिलाफ आने वाली पीड़नाएं हों या सभा के भीतर होने वाले विषय हों, सत्य सभा प्रभु यीशु के द्वारा स्थापित और चलाए जाने के कारण सभी अशांति पर जय पाकर शांति ही पाती है। केवल इतना ही नहीं, ऐसे संसार में जिसमें शांति का अभाव है, उसमें शांति का स्रोत बनकर दूसरों को शांति देने वाली होती है प्रभु के द्वारा स्थापित सत्य सभा। महामारियों के बीच में, जल प्रलयों के बीच में, भूकंप, अकाल, ऐसे प्राकृतिक आपदाओं के बीच में सत्य सभा संसार के लिए शांति देने वाली बनने पाए, ऐसे हम प्रार्थना करें, आशा करें। सत्य सभा की दूसरी विशेषता आत्मिक उन्नति है। कुलिस्सियों के 2 अध्याय के 6वें और 7वें वचनों के अनुसार मसीह यीशु को ग्रहण करना है, दूसरा उसी में चलते रहना है, तीसरा यीशु में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाना है। जिस प्रकार वचन में सिखाया है, विश्वास में दृढ़ होना है और जब अधिक से अधिक धन्यवाद हम करने लगते हैं, हमारी आत्मिक उन्नति होती है। वचन भी हमें ऐसे ही तो सिखाता है कि पहले उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। लेकिन इसके विपरीत हम पहले अन्य चीज़ों की खोज में लग जाते हैं, जिसके कारण उन्नति होने की जगह हमारा आत्मिक मनुष्य कमज़ोर होने लगता है। सत्य सभा की तीसरी विशेषता परमेश्वर के लिए भक्ति है। भक्ति दिखावे की नहीं होनी चाहिए। दिखावे की भक्ति मनुष्य के सामने काम की हो सकती है, लेकिन परमेश्वर के सामने दिखावे की भक्ति की कोई जगह नहीं है। परमेश्वर का भय मानने से अपने आप हमारे अंदर भक्ति आती है। प्रभु यीशु के द्वारा परमेश्वर को अब्बा पिता कहने की योग्यता के दान को हम यूं ही न समझें, बल्कि प्रभु का भय मानने वाले हम बने और इस प्रकार हम वास्तविक भक्त बनने पाएंगे। सत्य सभा की चौथी विशेषता यहाँ देखते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने वाली सभा। पवित्र आत्मा की अगुवाई को ग्रहण करके आत्मा के द्वारा चलाए जाने के अनुसार पवित्र आत्मा के विचारों को मानकर चलने वाली सभा है एक वास्तविक सभा। इसी प्रकार हमारी कलीसिया भी पवित्र आत्मा की अगुवाई में बढ़ने के लिए प्रभु हमारी मदद करने पाए। सत्य सभा की 5वीं विशेषता जो हम यहाँ देखते हैं वो है बढ़ना या वृद्धि होना।
सभा बिखरने लगी ऐसा हम वहाँ देखते हैं। सभा को बोने वाला, सभा को सींचने वाला सभा को बढ़ाने में भी योग्य है। सभा के एक एक अंग यानी हम लोग आत्मिक हैं तो हमारा परिवार आत्मिक होता है। हमारे परिवार आत्मिक होते हैं तो हमारी कलीसिया या सभा भी आत्मिक होती है और इस तरह सभा की उन्नति होने लगती है। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें इन दिनों अनुग्रहित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल।